दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। फिल वक्त जिस तरह की हालात है देश में, गृह मंत्री के बयान के बाद जो सदन में उन्होंने बयान दिया है और भीमराव अंबेडकर के ऊपर जिस तरह से उनकी टिप्पणी थी और उसको लेकर विपक्षियों ने जिस तरह से बवाल मचा दिया है, वो अब पटल पर देखा जा सकता है। पटना में भी कांग्रेस पार्टी ने कल धरना प्रदर्शन किया इनकम टैक्स चौराहे पर, और करीब करीब जो पार्टी सत्ता में नहीं है उनके तरफ से ये बातें सामने अब आ रही है कि इस तरह के बयान अनुचित है, बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। कई सवालात खड़े हो रहे हैं अब कि आखिर अमित शाह का बयान क्यों आया है ऐसा। कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है विकास के मुद्दों को भटकाने की भी बात हो रही है, कई लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज इसी बाबत हम पहुंचे हैं जनसुराज में, और प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं हमारे साथ अमित पासवान जी। इन्हीं से आज मुखातिब है, इन्हीं से आज बातचीत का जो सिलसिला है हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम बहुत स्वागत करेंगे आपका चौकस भारत न्यूज में। सवाल यही है मेरा कि जो माहौल बन गया है देश में, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी देश के, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, ये बयान आखिर कहता क्या है, क्या करने की मंशा है? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो आपका हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने पार्टी कार्यालय में और जो अभी हालात है उस पर आपने बोलने का मौका दिया है, लोगों के बीच में अपनी बात को पहुंचाने का मौका दिया है। सबसे पहली बात है कि आपने जो जिस तरह की सवाल की है, वाकई हम लोगों ने भी उनकी जो टिप्पणियाँ आई है हम लोगों ने भी देखा है। पार्लियामेंट एज ए पूरे देश का एक मंदिर है, लोकतंत्र है, मंदिर है, और मैं समझता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एज ए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल थे। उनको जिस भी रूप में कहा जाए, साहित्यकार से लेकर पत्रकार से लेकर फिलोसफर से लेकर जितनी भी संज्ञा अगर दी जाए तो बाबा साहब के प्रति वह कम होगी। और जैसा कि जिस पार्लियामेंट में वह इस तरह की भाषा का प्रयोग किए हैं, आज पूरे भारत का जो हमारा संविधान है वो बाबा साहब का देन है। बाबा साहब ने ही पूरे देश में किस तरह से हमारी सामाजिक व्यवस्था कायम हो, किस तरह से इस देश चले, किस तरह से महिलाओं का अधिकार मिले, किस तरह से गरीब अति पिछड़ दलितों का अधिकार मिले, वो सबको संवैधानिक दर्जा में पिरोने का काम किया। तो बाबा साहब पे इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मैं समझता हूं बाबा साहब या कल के डेट में महात्मा गांधी हो या हमारे देश के आप जितने भी महापुरुष ले लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ही महापुरुष हैं वह एक हमारे देश के धरोहर है, हमारे देश के इतिहास है, और उनके प्रति किन्हीं के भी प्रति अगर इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वो गलत है। अब जहां तक की बात है, हमारे कई साथी भी बता रहे थे जनसुराज का क्या आपका स्टैंड है। हमने कहा था कि जनसुराज पार्टी, कई पार्टियां में आपने देखा हो कि हुड़दंग करता है, सिर्फ हुड़दंग मचाने का काम जनसुराज पार्टी नहीं करती है। जनसुराज पार्टी बाबा साहब के लिए स्पेशल आपका 19 जनवरी से और 10 अप्रैल तक जो कि अंबेडकर संवाद की तैयारी पूरे बिहार में कर रही है, और 14 अप्रैल को पूरी व्यापक तौर पे बाबा साहब पे संवाद की तैयारी हो रही है। अमित पासवान जी, आपने हुड़दंग की बात की है और कई पार्टियों का जो है दबी जुबान में आपने स्मरण भी किया है। आप इसको क्लियर करेंगे कि कौन सी पार्टी है जो हुड़दंग करती है? किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए हुड़दंग उनका सबसे पहला हथियार होता है। देखिए, तो स्पष्ट है बिहार का जो है कि फिलहाल 30 वर्षों का राजनीति आपने देखा, चाचा और भतीजे का भी आपने देखा, हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि सदाकत
आश्रम जो कांग्रेस मुख्यालय है, वहाँ पे भी दो पार्टियों के बीच में काफ़ी, जो कि हम समझते हैं कि इस तरह की कार्यशैली किसी भी पार्टी के लिए वो ठीक नहीं है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए, जो कि अपना हम समझते हैं कि बिहार का गरिमा को हम लोग खत्म कर रहे हैं, भारत की गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, ये होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में ये संदेश भी गलत जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, और सवाल बस वही है कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि बाबा साहेब के ऊपर जिस तरह के अमित शाह ने भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह से लहजे का प्रयोग किया, वो सर्वथा अनुचित है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात से खुद जो है इस पर लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग बार बार अंबेडकर 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 6 बार उन्होंने अंबेडकर का नाम लिया है, करते हैं। इतनी बार अगर भगवान का स्मरण करते तो शायद उन्हें और उनके परिवार को सुख शांति और सब कुछ मिलती। इसके अलावा और ऐसे कोई अभद्र टिप्पणी जो नहीं देखा गया है अभी तक, लेकिन इसके ऊपर इतना बड़ा बवाल हो रहा है, इस तरह से करने का क्या मंशा है लोगों का? देखिए, उनके द्वारा जो टिप्पणी किया गया हम लोगों ने भी सुना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंबेडकर अंबेडकर जितनी बार आप लोग बोलते हैं उससे ज्यादा भगवान का नाम ले तो स्वर्ग में आप जाइए। इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। सवाल यह है कि भगवान कहाँ? भगवान ऐजे यहां है। तो लोगों को जिस तरह की आस्था होती है, कहीं ना कहीं बाबा साहब को कई धर्म के लोग, कई लोग देवता के रूप में पूज रहे हैं। कई हमारे आज देखते होंगे कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी लोग उस धर्म का विरोध करते हैं। अल्पसंख्यक लोग कहीं सम्मान के पात्र होते हैं तो कहीं उनका भी विरोध किया जाता है। तो यह भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और यह सब को आपस में भाई भाई, और यह कहा गया है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी तरह के फूल खिलते हैं। तो यहाँ जो है किसी की आस्था पे आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। बहुत सारे लोग हैं, अपना अपना धर्म, अपना अपना लीडर, अपना अपना सारे लोग। हम किसी को क्यों अपमान करें? हम किसी को सम्मान न दे सकते तो अपमान क्यों करें? तो इस तरह से चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, या सिख धर्म हो, या हमारे देश के जितने भी महान पुरुष हैं उनके ऊपर टिप्पणी करना या धर्म के ऊपर टिप्पणियां करना और उसको पाखंड के रूप में भजाना एक गलत बात है। अमित जी, अब ये मामला जो है, अब बहुजन जो कहलाते हैं लोग, जैसा कि कल कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि अब बहुजन महासंग्राम होगा, सड़क पर उतरेंगे बहुजन, तो ये बहुजनों की बात क्यों सामने निकल के आ रही है? क्या बाबा साहब सिर्फ बहुजनों के थे? सवाल यही खड़ा होता है। बहुजन ही अपने माथे पर इतना बड़ा लोड क्यों ले रहे हैं, बाकी लोग चुप क्यों हैं? देखिए, हमने पहले कहा कि जो भी महापुरुष होते हैं किसी जाति धर्म संप्रदाय के नहीं होते हैं। और बाबा साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को आप छोड़ दीजिए तो अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड और थाईलैंड, बर्मा जैसे लोग भी आज लंदन से लेकर और जहां भी आप जाइए तो बाबा साहब का एक पूजा लोग करते हैं। वहाँ ये कहा गया है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया में इनके इतना ज्ञानी कोई नहीं थे, ये महान ज्ञानी, तो ज्ञान की पूजा होती है। तो हम समझते हैं यह किसी भी तरह से यह उचित नहीं है कि हम किसी भी महापुरुष को जात में बांध कर रखें। बाबा साहब देश का और विश्व का एक सर्वोपरि नेता माने गए हैं और उनको जिस भी रूप में अपने आप को लोग मानते हैं वो मानते हैं। बिहार में दलितों के कहे जाते हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो खुद को दलितों के मसीहा समझते हैं, दलितों के लिए खुद को मसीहा समझते हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई टीका और टिप्पणी की उम्मीद की जा सकती है या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम ये समझते हैं कि आप जिस भी दल में रहे, जिस भी पार्टी में रहे, पार्टी एक अलग लहजे में होता है, लेकिन जहां जो सैद्धांतिक बात हो, नैतिक बात हो, मानवतावादी बात हो, वहां सबको मुखर रूप से आगे आना चाहिए। इसकी कमी झलक रही है बिहार में? इसकी कमी झलक रही है। कहां से झलक रही है कमी? आप स्पष्ट देख रहे हैं, जो आपने अपने स्पष्ट रूप से कहा कि वैसे लीडर जो कि अपने आप को दलितों के मसीहा समझते हैं, वो अपने बयान देने से भी कतरा रहे हैं, कि सही बात को रखने से भी कतरा रहे हैं। तो इस तरह के ओछी राजनीति करने से वो बचे,
ये हमारी। चलिए बिहार की राजनीति की ही बात करते हैं। इस बार फिर से एनडीए की बैठक हुई, बैठक आपातकालीन बैठक हुई, त्वरित रूप से बैठक बुलाया गया है और इस बार फिर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे 2025 के भी। क्या लगता है आपको इसमें कितना सच्चाई है, कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, हम समझते हैं कि अगर इस तरह की घोषणा हुई है तो बिहार वासियों के लिए और बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के जितने भी तमाम हमारे महिलाएं और जितने भी हमारे सामाजिक वर्कर, सोशल वर्कर, साहित्यकार, पत्रकार और मीडिया के साथी लोग, लगभग इनका अपने 15 से 20 वर्षों का कार्यकाल आप लोगों ने देखा। 5 वर्षों का कार्यकाल जो इनका रहा, आमतौर पर लोग कहते हैं वह प्रशंसनीय रहा। आप नहीं कहते? मैं भी कहता हूं इस चीज को, जो सही चीज है उसको बोलना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो इनका जो कार्यशैली रहा पूरे बिहार में, बिहार का जो इतिहास रहा है, बिहार का जो विभाजन हुआ, विभाजन के बाद किसी तरह से बिहार को जो बंटवारा में जो बिहार का एक स्वरूप होना चाहिए वो स्वरूप उत्पन्न नहीं हो पाया। आज बिहार के जो हमारे लोग होते हैं, समझिए कि अपना बाल काल अवस्था में ही लोग बिहार छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, पलायन पे मजबूर हो रहे हैं। अगर हम उस तरह का उद्योग धंधा यही व्यवस्था कर दें, उस तरह की शिक्षा व्यवस्था इंस्टीट्यूशन संस्थानों में ही व्यवस्था कर दें, तो आज जो कोटा हमारे बच्चे जा रहे हैं, दिल्ली जो अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, रोजगार करने के लिए जा रहे हैं, वो रुक जाएगा, रुक जाएगा। सवाल मेरा बस वही है अमित जी, सवाल ये कि इस बार जो नीतीश कुमार को फिर से चेहरा बनाया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी है या फिर कोई और मनसा है पूरे गठबंधन के बीच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो समझ रही है कि बिहार में अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है और हमारी पार्टी यहां नीतीश कुमार जी का पिछलग्गू ही रहेगा। दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी का काफी भय हो चुका है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रहे, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड रहे या राष्ट्रीय जनता दल रहे। सभी लोगों को लग रहा है कि जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला पार्टी जो है, जो युवाओं के बीच जा जाकर एक संदेश देने का काम कर रहा है कि जब आपका बेटा जो 9वां पास है वो मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आपका बेटा एमए और पीएचडी करके क्यों नहीं बन सकता है। और वैसे प्रतिभावान बच्चों को गांव गांव से, घर घर से निकालने का जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो रणनीति तैयार की गई है कि गरीबी बाधा नहीं होगी, आप आगे आए और बिहार का व्यवस्था परिवर्तन में, इस बदलाव और इस मुहिम में आप साथ देने का काम करें, तो जिस तरह से लोगों का झुकाव बढ़ा है, जिस तरह से युवाओं का काफिला इधर मूव कर रहा है, इसे सारी पार्टियां घबरा गई है। और इसका कारण है कि लोगों को लग रहा है किधर से गठबंधन करके मेरी सरकार बचे, और सरकार बचाने में लगे हुए हैं कि हमारी कुछ ना कुछ इस तरह का आप समझ रहे हैं कि 40-45 सीट में लगातार मुख्यमंत्री रहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी। ये दोनों दरवाजा खुला रखते हैं, आप साथ दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो यहां चले जाएंगे, आप साथ दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो यहां चले जाएंगे। तो ब्लैक मेलिंग की राजनीति हो रही है, ब्लैक मेलिंग की राजनीति हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अमित पासवान बातचीत कर रहे थे पूरे मसले पर कि क्या कुछ चल रहा है अपने देश में, अपने राज्य में। भाई, अमित शाह के बयान के ऊपर भी स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरह का बयान दिया है। और निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में जो उठापटक देखी जा रही है और जिस तरह के बयान अब आ रहे हैं एनडीए की तरफ से, यह कहा जा रहा है कि कुछ भी हो, चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की। इस वजह से उनकी स्पष्ट
बहुमत नहीं दिख रही है और यही कारण है कि नीतीश कुमार इस बार फिर से चेहरा बनाए गए मुख्यमंत्री का। देखते हैं आगे क्या कुछ परिवर्तन होता है। राजनीति में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि यहां कभी भी कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।